Hello everyone, welcome to Why Get Me and this is the second lecture of trigonometry. तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर पे ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर किए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशियोज एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ द टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और भी कुछ बेसिक एंगल्स, पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज निकाली थी और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं वो डिस्कस किए थे, उनका और रिलेशन की टी रेशियोज का साइड्स के साथ रिलेशन क्या होता है, एंगल और साइड का रिलेशन वगैरह। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टी रेशियोज पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर साइन 17 डिग्री की वैल्यू दी है, दैट इज एक्स अपॉन वाई। तो मुझे पता है कि जो साइन 17 साइन थीटा इज इक्वल टू होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मैं अगर एक यहाँ पर एक इस तरह से वो बनाता हूँ, क्या राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, मान लो ये एंगल 90 है और ये 17 डिग्री एंगल है, तो मैं इसको 17 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है ना। और अगर ये 17 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना निकलेगा 180 प्लस का 90 डिग्री माइनस, सॉरी माइनस लगो, इसके इक्वल टू एंगल ए निकलेगा। अगर मैं इस एंगल को 17 डिग्री लेता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 डिग्री, ठीक। एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 19 माइनस का 17। हम सॉल्व करने चलेंगे तो पता लगा कि 90 में से 17 और चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 73 डिग्री आ जाएगा, 73 डिग्री। ये एंगल आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू, ठीक। तो ये 73 डिग्री हो गया, ये 17 डिग्री हो गया। अच्छा वो सब तो ठीक है सर, सब बढ़िया है। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग तो मैं अगर इसको हिसाब से देखूं तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ साइन 17 डिग्री, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, जो 17 लिया तो परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर ये हो गया एक्स के, ये हो गया वाई, सॉरी हाइपोटेनस हो गया वाई के। अब बात आती है कि ये कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं। इसके लिए बीसी का स्क्वायर पाइथागोरस अप्लाई करो, एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। एसी कितना है, एसी है हमारे पास में वाई के स्क्वायर, ठीक, माइनस ए बी कितना है हमारे पास में, ए बी है एक्स के स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से बीसी है, बीसी ले लो और इसको स्क्वायर रूट लगा दो। तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो पूरे से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन करेंगे, वो एक ये होल पावर 2 नहीं लगा हुआ है, ये बाहर नहीं आ सकता। देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात अलग है, ये बात अलग है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये लिखा होता तो उससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता। तो हमारे पास में के से बाहर आएगा, कौन आएगा के, अंदर क्या रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये रह जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आई हमारे पास में क्या, के इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेक 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री 73। सेक का मतलब क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे ही साइन थीटा साइन 73 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे बताओ हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, अगर मैं यहाँ पर एंगल कितना ले रहा हूँ 17 डिग्री ले रहा हूँ एंगल, सेक 17 की बात चल रही है तो एंगल ये हो गया। जब एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर ये तो बेस कौन, ये हो जाएगा। तो बेस ले लो यहाँ पर के इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो सॉरी सॉरी, हाइपोटेनस वाई के रहेगा, हाँ गलती हो गई। और नीचे हम लोग बेस रखने वाले हैं के इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो के से के कैंसिल, हमारे पास में आया वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरा समझाने के लिए इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपका, कि मैं इतना समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम इतना लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगे। अब एंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं 73, ये 73 एंगल है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये हुआ के इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस कितना है वाई के से के कैंसिल, हमारे पास में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। क्लियर है। चलो
अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, किसकी, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, सेक 17 डिग्री साइन, यहाँ से देखो सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, ठीक। सेक 17 की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है, ये वैल्यू आई है y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इस माइनस साइन को यहाँ लगा दिया। इसकी वैल्यू देखो मैंने यहाँ निकाली हुई है, ये जो वैल्यू आई है इसी की आई है, किसकी, इसकी साइन 17 डिग्री, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एलसीएम आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इससे इससे ये मैच कर रहा है तो वाई का मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर हो गया ऊपर, ठीक। इससे इससे ये मैच कर रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा इससे इससे, ठीक है ना। चलो तो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा तो ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। आंसर आया हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये हमारे पास में आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग, मैं आंसर के ऊपर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब आप लोग सामने तो बैठे नहीं है, सब कुछ सही लग रहा हो, सही है बेटा, बिल्कुल यही जवाब आ रहा है, नोट डाउन इट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम लोग, आइए इसको रफ कर दिया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन ब्रैकेट के अंदर 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड इज इक्वल टू ए, देन फाइंड, देन वैल्यू फाइंड करनी है cos 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड माइनस प्लस सॉरी 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड्स, ये इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आओ सबसे पहले देखो, एक राइट एंगल हमें गिवन क्या है, ये साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड्स इज इक्वल टू ए अपॉन 1 दिया हुआ है, तो तब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी सी। मान लो मैं इस एंगल को ये ले लेता हूँ, ये जो एंगल है ये एंगल है 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड और ये 90 है, तो ये जो एंगल निकलेगा ना, ये एंगल निकलेगा आपका 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड। आप करके देख लो, इन दोनों को ऐड करके स्प्रेड करोगे तो ये वाला एंगल ये निकलेगा, ठीक। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, ए, इस एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एंगल है ना, यहाँ पर भी यही एंगल लिखा हुआ है, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हुआ, ए ये हुआ, ठीक है ना, एक के ले लो साथ में। अब नीचे क्या है, 1 हाइपोटेनस 1 के ले लो, क्या निकालना, बी सी स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस, मैं थोड़ा अब यहाँ पर दौड़ लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दौड़ लगा रहा हूँ, आप लोगों को भी दौड़ लगाना है। ए सी का वैल्यू कितना हुआ, ए सी कितना बेटा 1 के स्क्वायर, ए बी कितना है ए के स्क्वायर, पूरे से के बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 1 माइनस ए। जिसको ये कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट लगी हो तो थोड़ा इत्मीनान से बैठ के खुद से कर सकता है, क्योंकि मैं हर कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करूंगा तो क्वेश्चन कम डिस्कस हो पाते हैं बस। बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए के साथ में क्या आया, के आया, ठीक। ये हमारे पास में, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी निकालनी है, जो आ जाए दोनों को ऐड कर दो, दोनों क्या करना है, ऐड कर लेना है। आइए देखो बेटा, cos 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड, ठीक। तो ये cos की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे
जब इस एंगल की बात करेंगे, किस एंगल की, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 के प्लस टेन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये एंगल की बात चल रही, कौन सा एंगल की, इस एंगल की बात चल रही है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए के, ठीक। अब परपेंडिकुलर बेस क्या हुआ, यहां से के कैंसिल, इससे के कैंसिल, ठीक है बेटा। देखो ए अपॉन 1 प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए, ठीक। पूरे से एलसीएम ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए, एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो। तो सॉल्व करेंगे तो पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास में, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए, ये आ गया। क्लियर है ना। बस ये चाहो तो इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ दो, थोड़ा बेहतर कम लग रहा है। हम यहीं पे एक काम और कर सकते थे, ये चीज इतना ना करके इसको रेशलाइज कर ले सकते थे, 1 माइनस ए कर लेते, यहाँ 1 माइनस ए, 1 प्लस ए, और यहाँ पे कर लेते हैं 1 प्लस ए का मल्टी 1 माइनस ए का मल्टीप्लाई, 1 माइनस ए ऊपर, 1 माइनस ए का मल्टीप्लाई नीचे कर लेते, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ए अपॉन 1 प्लस, इस तरह से इसको थोड़ा सा रेशलाइज कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई 1 माइनस ए का करते, ऊपर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए, ठीक। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ए अपॉन 1 थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता, ए अपॉन क्या होता है 1 माइनस ए हो जाता, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए, ठीक। अब एल्सियम ले लेते 1 माइनस ए का, 1 माइनस ए का एल्सियम जब लेते तो ऊपर क्या आता 1 माइनस ए प्लस, यहाँ पे क्या आता ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए। कोई फायदा देखो हुआ नहीं, कोई भी फायदा, जो पहले निकाल ले तो वही अभी निकालना है, जरूरत नहीं है सब कुछ करने की, इतना ही करके छोड़ दो बस, यही डायरेक्ट करके स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए प्लस ए हो जाता। अच्छा गलती हुई बेटा हमसे, हाँ ठीक 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 ठीक, नहीं नहीं सही तो है। यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो ए इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए प्लस ए हो जाता, पूरा ए ऊपर से कॉमन, 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए, यही आंसर हमारा निकल के आता है इसका, इसका आंसर यही निकल के आता है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तब करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ट्राइंगल XYZ, comma angle Y is equal to 90 degree and XY is equal to, हमारे पास में है twice of under root 6 XZ minus YZ is equal to 2 sec X plus 10X is equal to, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। देखो ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, अभी कुछ बहुत ज्यादा हम लोगों ने हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन वो दे सकते हैं आपको चाहो में, इसलिए परेशान बिल्कुल होना नहीं कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन तो देंगे नहीं, सब क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, कुछ इस तरीके से सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। मैं ट्राइंगल लूंगा तो मैं एंगल वाई इसको लूंगा, और इसको मैं एक्स लूंगा, इसको मैं जेड लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 है ऐसा बोला गया है। अब एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 6 बोला गया है, ठीक। अब एक्स जेड और वाई जेड, अगर मैं वाई जेड को क्या ले लूं, ए ले लूं, अगर मैं इसको ए लेट कर लूं, कि लेट कर लूं यहाँ पे क्या, लेट वाई जेड इज इक्वल टू ए, देन एक्स जेड इज इक्वल टू ए प्लस 2, ये ए प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ओके चलो,
करना ये है कि इसमें अप्लाई करो पाइथागोरस। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा तो एक्स जेड का वैल्यू आ जाएगा और वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे पाइथागोरस अप्लाई करो। अप्लाई करेंगे पाइथागोरस तो एक्स जेड का पावर 2 बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं बहुत ज्यादा इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से तो नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन तब भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करवा रहा हूँ कि मान लो जो बच्चे भूल चुके हैं, क्योंकि ये आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में था, जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं जिनके फर्स्ट टर्म सिलेबस में था, और जो स्टेट के बच्चे हैं उनके तो पूरा सिलेबस ही आ रहा है, तो हम लोग उसके हिसाब से इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि भूल चुके हो आप लोग, और दूसरा क्या है कि फायदा भी मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी अच्छे डिस्कस हो जाएंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एक्स जेड की पावर एक्स वाई की पावर प्लस वाई जेड की पावर, एक्स जेड कितना है, एक्स वाई कितना है, वाई जेड कितना है, ए स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस ए स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। कट गया। ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 20, ए इज इक्वल टू कितना हुआ 5। देखो ए का वैल्यू 5 निकल के आया। जब ए का वैल्यू 5 निकल के आया तो बेटा देयर फोर वाई जेड इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास में 5, दैट इज इक्वल टू ए था। इसी तरह से एक्स जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 प्लस का 2, क्योंकि ए प्लस का 2 था एक्स जेड। एक्स जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। एक्स जेड का वैल्यू ये, वाई जेड का वैल्यू ये। आप समझ में आ रही है। इन सबके वैल्यूज हमारे पास में आ गए, किसके तीनों वैल्यूज आ गए। एक्स वाई का वैल्यू हमको दिया हुआ था, एक्स जेड का आ गया, एक्स वाई का निकाल लिया। क्लियर है ना। अब हम जो चाहते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। सेक एक्स निकालना है, इस एंगल की बात की जा रही है, सेक एक्स निकालना है। जब ये सेक एक्स निकालना है तो आप समझो, इस सेक एक्स जब निकालोगे ये एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, और ये कौन कौन बेस कौन होगा, ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है। ठीक, चलो आ जाओ। सेक एक्स प्लस 10x। सेक एक्स का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, 10x का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बेटा, सेक एक्स का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड 10x का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है ना। चलो देखो, हाइपोटेनस कितना बेटा हो जाएगा, आइए यू कैन सी हियर a प्लस 2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स जेड, और एक्स जेड का वैल्यू हमने फाइंड किया है। तो एक्स जेड अपॉन बेस कितना हुआ, बेस हुआ एक्स वाई। ठीक, परपेंडिकुलर कितना हुआ, परपेंडिकुलर ए मतलब वाई जेड अपॉन बेस कितना है एक्स वाई। चलो देखो, एक्स जेड का वैल्यू कितना है 7, एक्स वाई का वैल्यू कितना है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 6, प्लस वाई जेड का वैल्यू कितना आया है, वाई जेड का वैल्यू 5 आया है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 6 एक्स वाई का वैल्यू पूरे सेल से आया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 6, ऊपर कितना आया 7 प्लस का 5, दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 6। ठीक, अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई नीचे, और सॉल्व करने चले तो 12 अंडर रूट 6 नीचे आ गया 2 इंटू 6, मतलब मतलब 12 अंडर रूट 6 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, इज इक्वल टू अंडर रूट 6। दिस इज द आंसर। अंडर रूट 6 आंसर होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास अंडर रूट 6 आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब, ये अंडर रूट 6 ही आंसर आ रहा है। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी है। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ठीक, हाँ, वी कैन सी, वी कैन से दैट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस कैन बी कम इन टू योर एग्जाम। ठीक है ना। चल,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट। अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने हो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जितने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे ना बेटा, वो सारे क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया होंगे, क्योंकि मैं सोच के ही डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जितने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो सारे क्वेश्चन बढ़िया हो। 15 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। जहां पर जो अल्फा एंगल है वो लाई कर रहा है 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से क्या है, छोटा। अल्फा एंगल की वैल्यू दी गई है एंड फाइंड फाइंड करना है हमको कॉट अल्फा। क्या फाइंड करना है, कॉट अल्फा। ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। 3/4, 5/4, 1/2, 1/4, ये ऑप्शंस है बेटा हमारे पास। दीज आर ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस को करना है सॉल्व। चलिए भाई क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टार्ट, जर्नी करते हैं स्टार्ट। आइए देखिए एक्चुअली क्या है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं, जैसे इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 sin अल्फा जो दिया गया है प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, ठीक। अभी करना ये है कि 2 sin अल्फा जो दिया गया है ये और 15, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। 2 sin अल्फा प्लस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, ठीक। 2 sin अल्फा माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस का 15, ठीक है। चलो एक सेकंड, चलिए देखिए सॉल्व करेंगे। 2 sin अल्फा माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आई जरा देखो, माइनस का 8, इधर फेंक दो उसको। 2 sin अल्फा माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसको और अच्छी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 sin अल्फा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। मैंने पूरे से माइनस कॉमन जब बाहर निकाला तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये क्या हो गया, माइनस का। इसको उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव, ये उधर हो जाएगा जाकर के 0, और देखो पॉजिटिव ये लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और ये ऐसा लिखा हुआ है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर लेट कर लो, लेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स। तो आप देख सकते हो इसको हम लिख सकते हैं 15, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर आपने लेट कर लिया इज इक्वल टू एक्स, तो 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इनके फैक्टर्स करना है। क्या करने हैं बच्चों, फैक्टर्स करना है। अब 15 इंटू 8 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 ले सकते हो, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल, ये लिख सकते हो। अब चाहिए ऐसे फैक्टर कि दोनों में 120 होना चाहिए डिफरेंस। और तो ये देखो 5 दूनी 10, 3 टू 6 12, 12 एंड 10 आ जाएगा। क्या जाएगा, 12 एंड 10। तो 15x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस प्लस का 10x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। पूरे से 3x कौन मिलेगा, तो 3 5x माइनस 4 प्लस 2 ले लो, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूरे से बेटा 5x माइनस का 4 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा 3x प्लस का 2, दैट इज इक्वल टू 0। एक बार मैंने ले लिया 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 5x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/5, ठीक। ये दो वैल्यूज आई। अब हमें साइन की कैसी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव। तो थीटा से लेकर के 90 के बीच में साइन की कोई वैल्यू निगेटिव नहीं आती किसी भी एंगल के लिए, सारी पॉजिटिव आती हैं। इसलिए वी कैन नॉट टेक, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये हम नहीं ले सकते हैं।
ये हमारे लिए वैलिड नहीं है क्योंकि अल्फा कहाँ होना चाहिए, 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में। इसका मतलब हम ये ले सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। दिस इज करेक्ट आंसर। साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 आया। अब वो कह रहे हैं कॉट अल्फा की वैल्यू निकालो। अब साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5, ध्यान से देखना, 4/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4k, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5k, तो बेस इज इक्वल टू 3k आ जाएगा। तो निकालना है कॉट अल्फा। कॉट अल्फा इज इक्वल टू जब निकलेगा तो कॉट अल्फा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 3k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, कट गया 3/4। तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू जो हमारे पास में आएगा दिस इज 3/4 ये आंसर। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। दिस इज 3/4। आई चेक दिस। यस 3/4 इज राइट आंसर। कॉट अल्फा इज इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3/4। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है और आंसर करेक्ट है हमारा। इज इट क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 था। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 5। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं तो कह रहे हैं बताओ टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर हमने ये लिया फाइंड करो, तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2/3, चौथा ऑप्शन है 1/3। देखो ऐसा क्वेश्चन जब कभी आता है ना, ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। अब जैसे ये है, अब यहाँ पर टेन थीटा निकालना है, तो थीटा निकालना है तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब निकालनी पड़ेगी तो सबसे पहले ये चीज है कि इसको उधर ले जाओ। ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो पूरा कुछ सॉल्व करेंगे, थीटा कुछ वैल्यू आएगी। इससे अच्छा ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में बाई ऑप्शन सॉल्व कर दो। बाई ऑप्शन, ऑप्शन की हेल्प से पहला ऑप्शन उठा लो, मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या ले लो। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू कितना लेता हूँ, 1/2 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 1/2, मतलब 1/2 लेता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू। मान लो मैं टेन थीटा इज इक्वल टू कितना लेता हूँ, 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी इज इक्वल टू हमारे पास में 1, बेस इज इक्वल टू हमारे पास में 2 के, और हमारे पास में हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब के का स्क्वायर भी होगा। ऐसे लिखोगे 4k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, ठीक है ना, 1 स्क्वायर के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो √5k आ जाएगा हाइपोटेनस। चलो एक बार जरा यहाँ पे रखो, 2 माइनस कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। 2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, √5 इज इक्वल टू 3 इंटू साइन थीटा में, साइन थीटा वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन √5, 2 अपॉन √5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √5। यहाँ पर पावर 2 करोगे क्योंकि ये पावर 2 दिया हुआ है स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 4/5 हो गया। यहाँ पे क्या होगा,
3 6/5 हो गया। चलो 5 टू जा 7, 5 टू जा 10, 6/5 और 6/5 आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। कभी कभी जब कभी क्वेश्चन समझ में ना आए तो ऑप्शन पिक करके कर लो, ऑप्शन पिक करके। तो इस केस में आप ऑप्शन पिक करके करना ज्यादा सही रहेगा मेरी हिसाब से। अदरवाइज को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, आप अपने में से ट्राई करिए। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।